नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के वित्तीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं बाबू गुलाब राय द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध साहित्य का मूल्य। लेखक ने यहाँ बताया है कि मूल्य शब्द जो है वो हालांकि अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन साहित्य का भी मूल्य होता है, यानी कि साहित्य का भी प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर मूल्य का अर्थ जो है प्रयोजन के रूप में लिया गया है। तो हम बात करते हैं साहित्य का मूल्य निबंध में व्यक्त विचार। सबसे पहले लेखक गुलाब राय कहते हैं मूल्य शब्द का संबंध क्रय विक्रय से है। अंग्रेजी में इसके लिए वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द भी आर्थिक व्यंजना ही देता है, यानी कि अर्थ संबंधी व्यंजना ही देता है, पैसे की बात ही करता है। इसी कारण शुद्ध रूप से कला को कला की दृष्टि से देखने वाले कलावादी इस शब्द को, यानी कि मूल्य शब्द को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि साहित्य कोई क्रय विक्रय की चीज़ नहीं है कि आप कह दो कि साहित्य का मूल्य। तो वे मूल्य शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कला कला है। और इसी आर्थिक व्यंजना से बचने के लिए भारतीय काव्य शास्त्र में प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि साहित्य का प्रयोजन, ना कि साहित्य का मूल्य। बाबू गुलाब राय मानते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण के पश्चात उसका मूल्य मिलता है, परंतु जो निर्माण से पूर्व जो लक्ष्य होता है वह उसका प्रयोजन है। यानी कि कवि या साहित्यकार किसी कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता को लिखता है तो लिखने से पहले जो उसका लक्ष्य है, वो किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लिखना चाहता है, वह उसका प्रयोजन है। अब बात उठती है कि मूल्यवान क्या होता है, हम किसे मूल्यवान कहेंगे। इस संबंध में बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि वह वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, और जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को जितना पूरा करेगी वह उतनी ही उपयोगी होगी, उतनी ही मूल्यवान होगी। भौतिक चीज़ों के अलावा जो है हमारी आवश्यकताएं जो हैं आध्यात्मिक और मानसिक भी हैं। केवल भौतिक रूप से या बाह्य रूप से ही हमारी आवश्यकताएं नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि मूल्यवान वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। दूसरी बात हमने देखी कि आवश्यकताएं एक तो भौतिक होती हैं, है ना। भौतिक चीज़ों में हमारा खाना पीना है या बाकी व्यवहार की चीज़ें हैं, वो हम खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन दूसरी हमारी आवश्यकताएं कौन सी हैं? आध्यात्मिक हैं, मन की आवश्यकताएं हैं, मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। तो कला जो है वो मूल्यवान क्यों है? क्योंकि कला जो है वो आध्यात्मिक और मानसिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है। तो देखिए बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि कलावादी यह पसंद नहीं करते कि कला को उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए, परंतु कला सौंदर्य से प्रसन्नता देती है, इसलिए वह उपयोगी है। हालांकि कलावादी तो ये मानते हैं कि आप कला को उपयोगिता की दृष्टि से मत देखिए, ये मत सोचिए कि कला की क्या उपयोगिता है, क्योंकि कला तो कला ही है। परंतु फिर भी कला जो है वो सौंदर्य के माध्यम से हमें प्रसन्नता देती है, इसलिए निश्चित रूप से कला जो है हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम संगीत की बात करते हैं तो देखिए संगीत मन को शांति देता है। एक देशभक्त जो है वो अपने आदर्शों के लिए प्राणों की आहुति देता है। मीरा के पास बहुत सा राज वैभव था, राजरानी थी वो, लेकिन फिर भी उनके आध्यात्मिक जो भाव थे उसकी संतुष्टि उस राज वैभव से नहीं हो पा रही है। इस कारण से वह जो मीरा जो हैं वो क्या करती हैं, अपनी हर चीज़ को त्याग देती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कला जो है वो हमारी इन आध्यात्मिक चीज़ों की भी पूर्ति करती है। तो इस तरह से वह हर चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह मूल्यवान है। जिस तरह से मीरा राजसी घराने से होकर के भी वैभव से उनकी आध्यात्मिक पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक देशभक्त जो है अपने प्राणों का बलिदान देता है, क्योंकि उसकी मानसिक जो पूर्ति है, मन के जो भाव हैं वो जो है वो भौतिक चीज़ों से नहीं पूरे हो पा रहे हैं। वो अपने प्राणों की आहुति भी देता है मानसिक संतुष्टि के लिए।
बाबू गुलाब राय मानते हैं कि रुचि में वैभिन्न होता है, इस कारण से मूल्य भी भिन्न भिन्न है। हमें किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, तो इस कारण से हमारे लिए चीज़ों का मूल्य भी अलग अलग हो गया। तो बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, क्योंकि सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं, अतः उसी के अनुसार मूल्य भी भिन्न भिन्न होंगे। परंतु कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य को व्यक्तित्व की सीमाओं से उठा देती हैं। यानी कि सिर्फ हम अपना ही स्वार्थ नहीं देखते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से ये जो सोच है उसकी उसे सामाजिक बना देती है, और यही कारण है कि व्यक्ति समाज के आचार उन्नति को स्वीकार करता है, और यहाँ पर भिन्नता में भी एकता आ जाती है। हमारी भिन्न भिन्न रुचियाँ समाज के हित के लिए, समाज के लिए एक हो जाती हैं। यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि यह एकता जो है वो सामाजिक प्रवृत्ति का आधार है। यानी कि जब हमारे जो है हर व्यक्ति की इच्छाएं जो है व्यक्तिगत से उठ करके ऊपर जाती हैं, तो इससे सामाजिक प्रवृत्ति या सामाजिक एकता विकसित होती है। लेकिन भारतीय मत क्या कहता है कि यह आध्यात्मिक एकता जो है पनपती है, इससे यह आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है। साहित्य भी जीवन का ही चिंतन करता है, अतः जीवन का चिंतन ही साहित्य का चिंतन है। जीवन में जिसका मूल्य है उसका साहित्य में भी मूल्य है। अर्थात हम अपने जीवन में जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे मूल्यवान हैं। और साहित्य भी उसी जीवन का चित्रण करता है, तो साहित्य का प्रयोजन भी उन्हें ही सिद्ध करना है। साहित्यकारों के भी अलग अलग विचार हैं, जैसे छायावादी, प्रगतिवादी अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। साहित्य जो है जीवन का चित्रण करने वाला है, इसी कारण से जीवन के अनुरूप ही साहित्यकारों में भी हम देखते हैं कि वे अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं। साहित्य में भौतिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अलग अलग रूप से विचार हो सकता है। भारतीय समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को स्वीकार किया गया है, और इसमें से भी कोई कम या अधिक नहीं है। इसलिए भारतीय जो आचार्य हैं वे काव्य के प्रयोजन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्थान देते हैं। भामा हमारे यहाँ आचार्य हुए हैं जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और कीर्ति को काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। इनकी प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन बताया है उन्होंने। यानी कि वही साहित्य मूल्यवान है हमारे लिए, जो हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और कीर्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार साहित्य व्यापक रूप में मूल्यों के समन्वय की ओर ले जाने वाला होता है। साहित्य जो है वो सब में समन्वय स्थापित करता है। प्रगतिवादी जो है वो आर्थिक मूल्यों को प्रधानता देते हैं, और छायावादी जो है वो कला संबंधी जो मूल्य हैं उनको महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी ना तो छायावादी अर्थ को छोड़ सकते हैं, और ना ही प्रगतिवादी जो है वो कलात्मक मूल्यों को छोड़ सकते हैं। यानी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को स्वीकार उन्हें करना ही पड़ता है। इस तरह से बाबू गुलाब राय जो है अपने इस निबंध में कहते हैं कि जीवन के मूल्य ही साहित्य के मूल्य हैं। जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाता है वही सत्य साहित्य है। जीवन की पूर्णता सभी मूल्यों के समन्वय में ही है, और सत्य साहित्य किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं हो सकता है। उसमें उपयोगिता और सौंदर्य का भी समन्वय होता ही है। तो साहित्य जो है वो मूल्यवान क्यों है? क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक, हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और किसी वर्ग विशेष के लिए साहित्य नहीं रचा जाता है, बल्कि पूरी मानवता के लिए ही साहित्य जो है उपयोगी होता है। इसलिए ये साहित्य जो है वो मूल्यवान है, यही साहित्य का मूल्य है। तो इस तरह से आज हमने बाबू गुलाब राय के निबंध साहित्य का मूल्य के बारे में बात की है। नमस्कार।